हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षक भर्ती। जो उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती थी उसमें जो पद बचे हुए हैं, यानी कि जो 1200 पद अभी इसमें बचे हुए हैं, तो उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है यह प्रारंभ हो चुकी है। तो किस प्रकार से इसमें प्रारंभ हुई है, कब से ये शुरू होने वाली है, पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। और दूसरी इसमें जो अपडेट है वह वीआरपी सीआरपी जो नई भर्ती आनी है, यानी कि आउटसोर्स के माध्यम से, इसका अपडेट जो है वह क्या इसमें अपडेट हुआ है, उस बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और एलटी शिक्षक भर्ती के जो आवेदन है वो कब से शुरू होने वाले हैं, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इसमें आप लोगों को दी जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेसिक शिक्षक भर्ती है उत्तराखंड में, जो प्राइमरी शिक्षक जो भर्ती काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 2 साल से लगभग इसमें अटकी हुई थी। तो अब इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 28 तारीख को, यानी कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या हो चुका है कि इसमें जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है यह सरकार के द्वारा शुरू करने के लिए, यानी कि प्रारंभ करने के लिए जो इसकी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है, आज का ये पेपर है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो ये जो पेपर हैं, ये सारे जो नोटिफिकेशन होते हैं, इनको आप लोग आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज है वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, साफ साफ इसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षक भर्ती जो सुचारू थी वर्तमान में, उसमें जो रुकी हुई थी उसमें हरी झंडी दे दी गई है सरकार की ओर से। क्या कुछ इसमें कहा गया है, इसमें आप लोगों को हम बताते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड विवाद की वजह से 2 साल से अधूरे बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने जा रही है। और सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद बेसिक शिक्षक निदेशालय भर्ती की तैयारी में जुट गया है। ठीक हो गया, इनकी जो बेसिक शिक्षक निदेशालय है भर्ती की तैयारी में जुट गया है। और बेसिक शिक्षक निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने मंगलवार को सभी डीईओ बेसिक की बैठक बुला ली है। ठीक हो गया, इनकी मंगलवार को इनकी जो बैठक है वो बुला ली है। अब इसमें देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकल रहा होगा। उसके बाद इसमें कहा गया है कि उनियाल ने बताया है कि बैठक में भर्ती को लेकर कई पहलुओं पर निर्णय किया जाना है, और विशेषकर काउंसलिंग की जो अवधि है वह एक महत्वपूर्ण विषय है। कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में काउंसलिंग एक ही दिन आयोजित हो। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कई बार क्या होता है कि इससे पहली बार जो काउंसलिंग होती थी पूरे प्रदेश में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग समय पे होती थी। तो उससे क्या होता था कि एक अभ्यर्थी है उसका 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में हो जाता था। तो उससे क्या हो जाता था कि फिर जो वो जॉइन तो एक ही किसी डिस्ट्रिक्ट में करता था, लेकिन उसका जो अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी काउंसलिंग हुई होती थी, वहाँ पर वो पद क्या हो जाते थे, रिक्त हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होना है कि जो काउंसलिंग है वो पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिलों में एक ही दिन की जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो अभ्यर्थी होगा वह एक ही जगह से क्या कर पाएगा, काउंसलिंग कर पाएगा। और उसके बाद जो अन्य बच जाएंगी सीट है उनमें अन्य को भी क्या हो पाएगा, मौका मिलेगा। तो इसमें कहा गया कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनआईओएस डीएलएड वाले बेसिक शिक्षक भर्ती के बाहर हो गए हैं। ठीक हो गया, यानी कि जो बेसिक शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने की बात की गई थी, उसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दे दिया है कि एनआईओएस डीएलएड को इससे बाहर कर दिया गया था और शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना है। और पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को भी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ दायर रिट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश है हाईकोर्ट का उसे खारिज करते हुए इनको बाहर करने की बात करी गई है। अब इसमें क्या कुछ है, देखिए, सबसे पहले तो इसमें है कि 2 साल से जो भर्ती प्रक्रिया है वह क्या है, बेसिक शिक्षक भर्ती है लटकी पड़ी है, और जिसमें 1200 से ज़्यादा पदों पर अभी क्या होनी है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। जिसमें से 2300 पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले 2300 पदों पर भर्ती आई थी। ठीक हो गया, 2300 पदों पर भर्ती चल रही थी। उसके बाद 450 के आसपास, यानी कि 450 और उसमें ऐड किए गए, यानी कि लगभग ये मान के चले अब कि
2700 साढ़े 2700 के आसपास इसमें जो भर्ती प्रक्रिया थी वो सुचारू होनी थी, जिसमें से 2300 में से तो लगभग आप लोगों को मान के चलें कि 800 के समथिंग इसमें बचे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा इसमें लगभग 1500 के आसपास इसमें ज्वाइनिंग हो चुके थे, लेकिन 800 जो अभ्यर्थी अभी इसमें बचे हुए थे, और जो 450-51 पोस्ट आए थे इसमें भी बचे हुए थे। तो टोटल मिला करके अगर बात करें तो 1200 से अधिक अभी बेसिक शिक्षक भर्ती में जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होनी है, और मंगलवार को भर्ती के बाबत सभी जिलों को विधिवत आदेश कर दिए गए हैं। यानी कि विधिवत रूप से सभी जिलों को मंगलवार को जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद जो बेसिक शिक्षक निदेशक हैं अभी वर्तमान में रामकृष्ण उनियाल जी, इनके द्वारा सभी जो जिलेवार सभी जिलों में क्या कर दिया गया है, इसके जो आदेश हैं वो आदेश कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को जल्दी बोले तो ये मान के चले आप इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक आप लोगों को जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसकी जो प्रक्रिया है, इनकी जो इसमें काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये तो थी बेसिक शिक्षक भर्ती। अब अगर बात करें हम इसके बाद कि जो बीआरपी सीआरपी है, उसकी जो अपडेट है, क्या कुछ इसमें अपडेट आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कल हुई है जो बैठक हुई है, उस बैठक के अनुसार क्या कुछ इसमें हुआ है, तो देखते हैं। देखिए, कल हुई कर्णप्रयाग में जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ इसमें निर्णय निकल कर के आ रखा है। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि जो बीआरसी और सीआरसी के पदों पर जो वर्तमान में जो शिक्षक तैनात किए गए हैं, इन्होंने इससे क्या कर दिया गया है, इस्तीफा देने की बात करी गई है। इनकी इस्तीफा देने जा रहे हैं, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। और कर्णप्रयाग में कल बीआरसी सीआरसी संबंध में शिक्षक संघ की जो बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ यानी कि डिसीजन निकल कर के आए हैं, और उसके बाद जो वर्तमान में जो इसमें भर्ती प्रक्रिया होनी है बीआरपी सीआरपी की, तो इससे इसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो पूरी जानकारी इसमें देंगे। पहले हम इसमें बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें डिसीजन कल निकले हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के बीआरसी और सीआरसी के पदों पर कार्यरत जूनियर शिक्षकों ने इन पदों पर इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। शिक्षकों का कहना है कि बीआरसी और सीआरसी का काम करने से स्कूल में पठन पाठन की व्यवस्था चरमरा रही है, और यही नहीं, व्यवस्था के नाम पर उच्चीकृत विद्यालयों को बंद करने की साजिश की जा रही है। यानी कि जो व्यवस्था के नाम पे उच्चीकृत जो स्कूल हैं, इनको साजिश यानी कि बंद करने की साजिश हो रही है सरकार की ओर से, ऐसा कहा गया है, जिससे जूनियर शिक्षक किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। और सोमवार को ब्लॉक मुख्यालय पर खंड शिक्षक अधिकारी कार्यालय में आयोजित राजकीय जूनियर शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक में शिक्षकों ने राजकीय विद्यालयों के समान 5400 ग्रेड पेपर अध्यापकों की राजपत्रित अधिकारी घोषित करने की मांग उठाई है। यही नहीं, शिक्षकों ने दिव्यांग कर्मचारी के समान दिव्यांग शिक्षक भर्ती का लाभ दिए जाने पर गणना कार्य का उपार्जित अवकाश जिला शिक्षक अधिकारी कार्यालय में स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया है। ठीक हो गया। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो वर्तमान में क्या हो रहा है कि आप लोगों को देख सकते हैं कि वर्तमान में हो ये रहा है कि जो बीआरसी सीआरसी में जो कार्यरत शिक्षक है, ठीक हो गया, ये क्या हो रहा है कि पठन पाठन के नाम पर क्या हो रहा है कि इनका जो अगर कहीं हो रहा है कि 1 या 2 टीचर हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि जो बीआरसी सीआरसी का कार्य इनको अलग से सौंपा गया है, तो इससे क्या हो रहा है कि अगर इस स्कूल में अध्यापक नहीं रह पा रहा है, तो जिससे क्या होगा कि पठन कार्य में देरी हो रही है, यानी कि उसमें विलम्ब हो रहा है। ठीक हो गया, यानी कि अवरोध हो रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने बीआरसी सीआरसी के नए पदों को सृजित करने की बात करी गई थी, जिसमें से 10% जो रिटायरमेंट टीचर हैं उनको इसमें देने की बात करी गई थी। तो क्या है कि इसमें ये है कि सरकार की ओर से पूरी प्रक्रिया कर दी गई है, लेकिन जो इसमें जो भर्ती होनी है वह होनी है आउटसोर्स के माध्यम से, जिसमें आउटसोर्स की जो कंपनियां हैं, कंपनियों की जो लिस्ट है वह तो सरकार के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी सरकार इसमें पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं कर पा रही है कि ये जो भर्ती है वह हम किस कंपनी को दें। ठीक हो गया। अगर सरकार मतलब अगर बीआरसी सीआरसी के पद नहीं आ रहे हैं, तो इसमें पूरे के पूरे क्या हैं, सरकार जो है, सरकार ही इसमें जिम्मेदार है। क्योंकि अगर सरकार जल्दी से अगर डिसीजन ले ले कि किसी भी कंपनी को दिया जा रहा है, इनकी ये जो भर्ती होनी है वो तो आउटसोर्स के माध्यम से होनी है, और आउटसोर्स के माध्यम से भी आप लोगों को मैंने बताई दिया गया था कि वर्तमान में जो रोजगार के लिए पोर्टल खोला गया है, उस पोर्टल के माध्यम से इनमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन होना है। लेकिन अभी भी सरकार ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि बीआरसी सीआरसी की जो भर्ती है वह किस कंपनी को आउटसोर्स के माध्यम से दिया जाए, क्योंकि जो टेंडर पड़ने हैं, टेंडर की जो लिस्ट है वो तो सरकार के पास आ गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें क्या है कोई डिसीजन नहीं लिया है।
तो जैसे ही सरकार अपना इसमें डिसीजन लेती है, वैसे ही आप लोगों को ये पद देखने को मिल जाएँगे। लेकिन अब देखो, अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव भी आने हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तो मतलब ख़ास फ़िलहाल यानी कि दिसंबर के आस-पास आप लोगों को कहीं ये पद देखने को मिले। अगर ये पद देखने को मिले तो चुनाव से पहले, इनके आचार संहिता लगने से पहले ही आप लोगों को यानी कि जनवरी स्टार्टिंग में आप लोगों को ये पद देखने को मिल सकते हैं, बीआरसी और सीआरसी के। अब एलटी शिक्षक जो नई भर्ती आनी है, ठीक हो गया? इनकी एलटी की जो नई भर्ती आनी है, रुकी कहाँ पर है? क्या इसमें दिक्कत आ रही है? देखो, अभी वर्तमान में जो पदोन्नति होने हैं, लगभग 2269 के जो एलटी टीचर हैं, इनकी पदोन्नति होनी है आपको सीधे की सीधे कहाँ? प्रवक्ता में। अब प्रवक्ता की भर्ती भी इसी कारण से रुकी पड़ी है, क्योंकि सरकार जो है, वह जो इनकी माँग चल रही है, उस माँग को सरकार नहीं पूरा कर रही है। दूसरी चीज़, जो अल्टी वर्तमान में शिक्षक हैं, उनके द्वारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब सरकार कह रही है कि जैसे ही आप केस वापस लें, हम तुरंत दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर क्या कर दें कि इनका पदोन्नति की जो लिस्ट है, वो आप लोगों को तक देखने को मिल जाए। लेकिन आप लोगों को अगर मैं बता दूँ, तो जो अल्टी शिक्षक नई भर्ती आनी है, उसका रुकने का एक मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या है कि कितने पद खाली हैं तो फिक्स है। लेकिन जो पदोन्नति से पद क्या हो जाएँगे फिर और खाली हो जाएँगे। तो जैसे ही अगर ये केस हो जाता, तो उसमें जो नई भर्ती है, वो भी आप लोगों को देखने को जल्द ही जल्दी मिल जाती है और साथ ही साथ प्रवक्ताओं की भी नई भर्ती देखने को मिल जाती। कारण ये है कि सरकार जो है, वर्तमान में सरकार के विलंब के कारण ही एलटी शिक्षक जो भर्ती है, वह नहीं आ पा रही। तो जैसे कि गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 18 तारीख को आपको जो नई शिक्षक भर्ती है, इसमें अपडेट देखने को मिलेगा। यानी कि हो सकता है 18 तारीख को आपको जो इसका नोटिफ़िकेशन है, वो जारी कर दे सरकार, यानी कि जो इसका आयोग है, यानी कि यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से जो एलटी शिक्षक भर्ती कराई जा रही है, जो उसके कैलेंडर के अनुसार 6 नवंबर को जो विज्ञप्ति आनी थी, वह विलंब हो चुका है इसमें, क्योंकि उसका जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुसार हर एक भर्ती क्या है, विलंबित हो रही है। ठीक हो गया? लेकिन अब जो ये एलटी शिक्षक भर्ती है, ये इसका जो अपडेट है, आप लोगों को 18 तारीख को देखने को मिलेगा। यानी कि 18 दिसंबर को हो सकता है आपको इसमें अपडेट देखने को मिल जाए। इनकी जो इसकी विज्ञप्ति है, सरकार जारी कर दे, क्योंकि वर्तमान में क्या कर रही है, जो आयोग है, वो लगभग किसी भी पेपर में 1 महीने का समय दे रही है। तो तैयारी में आप लगे रहें, जल्द ही आप लोगों को एलटी शिक्षक भर्ती, और इसमें जो कैलेंडर उनके द्वारा फिर से जारी किया गया था, उस कैलेंडर में जो उन्हें जो विज्ञप्ति की डेट है, वो तो चेंज हो गई है, लेकिन जो इसका परीक्षा तिथि सेम डेट पे हर एक भर्ती की रहने वाली है। तो ये मान के चलें 10 तारीख को, यानी कि 10 मार्च को ही आप लोगों को जो एलटी शिक्षक भर्ती का जो पेपर होना है, पेपर तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फॉर्म भरने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने का आपको इसमें समय देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, या इसी प्रकार से किसी भी अन्य प्रकार की अगर कोई भी अगर अपडेट आप लोगों को प्राप्त चाहिए, तो उसका सारा अपडेट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।